अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुबह बखैर और खुशामदीद कहती हूँ अपनी तमाम सहेलियों को और उनके घर वालों को। उम्मीद है घर में सब खैरियत होगी, नए दिन का आगाज़ हो चुका होगा और ख़ुशी के साथ हर दिन का आगाज़ करना चाहिए। और हम यही कहते हैं कि अच्छा दिन गुज़रे और ना सिर्फ आपके लिए ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ हों, बल्कि आप रीज़न बन जाएँ जो आपके घर वाले हैं उनकी खुशियों का। अच्छा, मैं अपनी जितनी भी सहेलियां और उनके घर वाले हैं उनके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि कल हम चीफ़ मिनिस्टर हाउस में मौजूद थे, जहां पर हमारी पूरी क्रिकेट टीम, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मौजूद थी और उनसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। और सब लोग जो वहाँ पे मौजूद थे उनको बहुत इनकरेज कर रहे थे। और ये बात चीफ़ मिनिस्टर साहब जो मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने भी कही कि फॉर ए चेंज पाकिस्तान में लोग बहुत नेगेटिव बात नहीं कर रहे, मगर चंद एक ऐसे लोग होते हैं जिनकी आदत ही ये होती है, उन्होंने बात ही नेगेटिव करनी होती है। ऐसा होता है ना कि आपके रिश्तेदारों में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके मुंह से कोई पॉजिटिव बात निकलती नहीं है, या तो वो कंप्लेंट्स करते रहते हैं या वो दूसरों को बुरा भला कहते रहते हैं, मगर ये नहीं सोचते कि अगर हम ज़िंदगी के अंदर थोड़ी सी अच्छाई लेकर आएँ और अपनी सोच को मस्बत करें तो हमारी इर्द गिर्द के हालात बेहतर हो जाएँ। तो ये बात कल हो रही थी कि फॉर अ चेंज ऐसा लग रहा है कि लोग जो हैं वो पॉजिटिव बात कर रहे हैं, अपनी टीम से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, इसके बावजूद कि वो जीती नहीं। हार जीत खेल का हिस्सा है और ऐसा होता है। मगर ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जितनी भी मेरी सहेलियाँ हैं उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस भेजे शाहिद आफरीदी के नाम, क्रिकेट टीम के नाम, और मुझे लगा कि शायद ये मेरी ड्यूटी है कि ये मैसेजेस जो मुझे मेरे फ़ोन के थ्रू मेरी सहेलियों ने और उनके घर वालों ने भेजे वो उन तक ज़रूर पहुँचाए जाएँ। और एक मैसेज जो मैंने वहाँ पर जिस वक्त मैं होस्ट कर रही थी सेरेमनी को, तो मैंने पढ़ा उनके सामने और उसके ऊपर शाहिद आफरीदी साहब बहुत खुश हुए। और ये पूरी आवाम की आवाज़ है और मैं चाहूँगी कि वो मैसेज ज़रूर मैं आज पढ़ूँ। वो मैसेज ये था, आपको याद होगा जिस वक्त हम मैच ख़त्म हुआ था और शाहिद आफरीदी वहाँ पर आए थे इंटरव्यू के लिए, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपनी कौम से, अपने लोगों से, जो आवाम है उससे शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैं उनकी उम्मीदों पर नहीं पूरा उतर सका। मगर उस जो हमारी आवाम है उन्होंने उनके लिए क्या मैसेज दिया, वो ये था, वाई सॉरी Mr. Afridi, why sorry? You gave us hope by reaching semi-final and bringing that beauty back to your nation. You built the separated team and united them. A sixth-ranked team beating and competing with the top-class teams in their ground. You raised Pakistani flag in Mohali. You made Pakistani team reach top 3 teams in the world. On behalf of the whole nation, I told Mr. Shahid Afridi that we all love you. You win or you lose, we are with you and we are always going to be with you. और इस बात के ऊपर जब आए और उन्होंने तकरीर की तो उन्होंने मुझे मुखातिब हो के ये कहा कि मैं ये पैगाम अपनी तमाम सहेलियों तक और उनके घर वालों तक पहुंचा दूं कि आप ही की वजह से हमें हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है और हमें आगे बढ़ने का जज्बा मिलता है। तो ये वो चीज़ थी जो मुझे लगता था कि उन तक पहुंचानी ज़रूरी है, और उनका पैगाम मेरी तमाम सहेलियों और उनके घर वालों के नाम। और यही वो जो पॉजिटिव जज्बा है और यही पॉजिटिव जो सोच है, अगर हम अपने दिलों के अंदर रखें, अपने जहनों में रखें, तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है इंशाल्लाह कि जब पाकिस्तान एक बार फिर जाएगा इंडिया और इंडिया में ही अब उस टीम को हरा के आएगा और ये टीम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में फातेह बनेगी। मगर उसके लिए आपका साथ, आपकी दुआएं बहुत सख्त ज़रूरी हैं। अच्छा, ये तो एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छी सी बात थी, मगर हम वही बात है, हमेशा हम कहते हैं कि ज़िंदगी जो है वो सिर्फ खुशियों का नाम नहीं होती। ज़िंदगी में कभी कभी कहीं ना कहीं थोड़े दुख भी आ जाते हैं, परेशानी भी आती है। और बहुत अरसे से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत सारी मुश्किलात का भी शिकार है और उसको हम सब ने, उन तमाम मुश्किलात को हम सब ने मिल के हल भी करना है और इंशाअल्लाह इसका कोई ना कोई सलूशन हो जाएगा। उसके लिए बहुत ज़रूरी है हम सब ज़िम्मेदार हो जाएं, हम सब समझदार हो जाएं, हम कंप्लेंट्स की बजाय प्रॉब्लम्स को समझें और उसके लिए उसमें आसानियां पैदा करने की कोशिश करें। हम सब जानते हैं कि कराची के हालात इस वक्त बहुत अरसे से, बहुत दिनों से बहुत ख़राब हैं। टारगेट किलिंग हो रही है, स्ट्राइक्स पे स्ट्राइक्स हो रही हैं, हर रोज़ कोई ना कोई ख़बर आ जाती है कि इतने लोग मार दिए गए, इतने लोग कत्ल कर दिए गए, और ये सुन के बहुत दुख होता है।
और जितनी मेरी बहनें, माएँ, बेटियाँ जिनके घर वाले जो हैं वो शिकार हो रहे हैं इन तमाम चीज़ों का, हम अपने इस शो के थ्रू उनसे ही कहना चाहते हैं कि आपके इस दुख में, आपके इस परेशानी में हम आपके साथ हैं। हम जानते हैं कि कुर्बानियाँ आपके घर वाले दे रहे हैं, मगर इंशाल्लाह हमें यकीन है इस बात का कि आने वाला जो वक्त है उसमें इन तमाम कुर्बानियों का, जिसे कहते हैं, हम लोगों को ज़रूर समर मिलेगा। ये रायगा नहीं जाती कुर्बानियाँ, ये जो खून है ये रायगा नहीं जाता, और इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत अच्छे हालात और बहुत सी खुशखबरियाँ पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के नसीब में आएंगी। आप लोगों से बस गुजारिश ये है कि दुआ कीजिए उन तमाम लोगों के लिए जो इन मुश्किलात का शिकार हैं, और हम दुआ ही कर सकते हैं और हम ये बता सकते हैं कि हम आपके साथ हैं। यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी है, उसके बाद वादा वफ़ा होगा। मुझे कल मेरी बात हो रही थी नूर से, तो नूर ने कहा कि वादा वफ़ा ज़रूर करवाओ, मगर ये भी उनसे कहो कि हम इस बात पे वादा करना चाहते हैं, मर्ज़ी आगे आपकी है, क्योंकि हम किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आपसे हमेशा इल्तिजा ही की है, आजिज़ी के साथ ही कहते हैं कि वो चीज़ें जिनके हवाले से हम बात करते हैं, ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर हम अमल करना शुरू कर दें तो हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत, हसीन, बामकसद और बामानी है। और यहाँ पे हम आके प्रीच नहीं करना चाहते, मगर हम ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि इन चीज़ों के बारे में सोचिए ज़रूर। वादा करना ना करना आपकी मर्ज़ी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।